आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार की जमीनी हकीकत को उजागर कर। यहां 17 साल पहले जो सड़क बनाने का सपना दिखाया गया था वो आज भी अधूरा पड़ा। कभी नक्सलवाद का बहाना तो कभी टाइगर रिजर्व की एनओसी का हवाला देकर सरकार खुद ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लेकिन यहाँ के आदिवासी आज भी झेरिया का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो हमको चलने में या गाड़ी आना जाना में बहुत तकलीफ है। हॉस्पिटल नहीं है, अभी डिलीवरी के लिए भी दिक्कत होते। गरियाबंद के अमामोरा और ओड़ गांव में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार और भुंजिया लोग रहते हैं। इनके पास ना तो पक्की सड़क है, ना सही स्वास्थ्य सुविधा और ना ही पूरी आंगनबाड़ी भवन। इन गांवों तक पहुंचना आसान नहीं क्योंकि 32 किलोमीटर की सड़क आज भी अधूरी है। सरकार कहती है कि विकास सब तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ तो सड़क ही नहीं पहुंच पाई। यहाँ आना जाना करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। जो बारिश आता है तो बारिश आने से पूरा नाला नाला कर देता है दो आजू बाजू। तो हमको चलने में या गाड़ी आना जाना में बहुत तकलीफ होता है। स्कूल आने में, जिला मुख्यालय आने में, राशन लेने में, प्रसूताओं को बहुत दिक्कत है सर। क्या क्या है स्वास्थ्य के लिए कितना स्ट्रगल करना? हाँ, बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। जैसे कि कुकरार और हमारे जिला तक के जाने के लिए 70-75 किलोमीटर है। वहाँ तक पहुँचने में हमको बहुत कठिनाई हो रहा है इसी रोड के वजह से सर। सड़क बने रहती तो सुविधा यहाँ पूरा हो जा रही थी, सारे चीज खुले रहती। हॉस्पिटल नहीं है, अभी डिलीवरी के लिए भी दिक्कत होते। ये सब चीज परेशानी होती रही। सब यहाँ पूरा पिछड़ी जनजाति के लोग रहते और मन कहाँ गाड़ी मोटर करके जा सकी। यह सब चीज सुविधा होना रही से। हाँ, तो का पता चले सड़क ला कौन रोक दी से का? सड़क बनाने वाला ये ठेकेदार मतलब बोलबे तो मन है कथे कि फॉरेस्ट वाला में रुकवा है, हमला लेटर नहीं दिया थे ऐसे कथे। और फॉरेस्ट वाला मतलब बोलबे ना तो कथे कि हमन काबर रोकवाबो ऐसे कथे। बताओ, बारिश में आना जाना हो पाही नहीं हो सर? नहीं होगा। क्या होता था, क्या हो गया? गाड़ी कहाँ चलेगा साहब, ये तो पूरा दब जाएगा इसमें। और इधर इधर नाला कर देगा तो कहाँ से होगा? नहीं आ पाते। काम शुरू होने से पहले आना जाना करते थे। हाँ, पहले का वो जम के था वो। अब ये नया वाला है तो कहाँ से आएगा? हाँ, दिक्कत होगा। ओड़ पंचायत तक किसी तरह लोग आवाजाही कर लेते हैं, लेकिन अमामोरा पहुंचने से पहले जो पुलिया है वहां तो ढलाई भी नहीं है। 4 पहिया छोड़िए, अब तो बाइक से भी आना जाना मुश्किल है। ये बदकिस्मती है या सिस्टम की लापरवाही? ये सड़क नहीं, ग्रामीणों की टूटी उम्मीदों का रास्ता बन चुकी है। 15-17 वर्षों के संघर्ष के बाद ये सड़क बनाई जा रही थी। 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन अभी एकाएक रोक लगाई गई है वन विभाग के द्वारा में। तो कहीं न कहीं लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अगर उसको एनओसी की बात करनी थी तो उसी समय करना था और दोनों विभाग को बैठ करके कहीं न कहीं चर्चा करने की ज़रूरत थी। लोग इन चीज़ को थोड़ी नहीं जानेंगे। लोग तो सिर्फ ये जानेंगे कि हमको सड़क चाहिए। सड़क के बिना वहाँ विकास करना कहीं न कहीं असंभव है। आप देखेंगे सरकारी जो भवनें हैं बहुत ज़्यादा अपूर्ण है वहाँ पे। चाहे अमलोर की बात करें, ओड़ की बात करें, आमामोरा की बात करें, स्कूल भवनें हैं, आंगनबाड़ी भवनें, वो अपूर्ण है। जब तक सड़क बनेगी नहीं तब तक सामान कहाँ से पहुँचेगी? मैं मांग करता हूँ शासन से कहीं ना कहीं ये सड़क को जल्दी बनाई जाए और जो भी बातें क्लियरेंस की आ रही है उसको तत्काल पूर्ण किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि जानवरों के लिए सड़क को रोका गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज कहीं ना कहीं हम लोगों से चर्चा किए हैं और बहुत जल्द उस क्षेत्र में बैठक करेंगे क्योंकि उस क्षेत्र में अति पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहां पे निकल करके सामने आएगी, जो निर्णय लेंगे पब्लिक, हम तो उनके साथ में हैं। अब सवाल ये है कि आखिर गलती कहां हुई? पीएमजीएसवाई विभाग का कहना है कि 2008 में सामान्य वन मंडल से मंजूरी मिली थी। पुराने प्रोजेक्ट को 2022 में दोबारा शुरू किया गया, लेकिन तब टाइगर रिजर्व की एनओसी लेने की जरूरत ही नहीं समझी गई। अब उदंती सीता नदी अभ्यारण्य का दावा है कि सड़क टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आ रही है, इसलिए दिल्ली से मंजूरी जरूरी है।
लेकिन सवाल उठता है कि ये बात अब क्यों समझ में आई है। इसमें से 11.52 किलोमीटर बीटी और सीसी का कार्य हमने कर लिया है। शेष जो है 20.13 किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें कुछ हिस्सों में WBM कंप्लीट होकर रखा हुआ है। चूँकि जो है वो एरिया वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट में आता है तो उसमें वन विभाग के द्वारा जो है वो वाइल्ड लाइफ से अनुमति उपरांत ही जो है वो कार्य कराने हेतु जो है वो निर्देशित किया गया है, तो इसलिए अभी कार्य बंद है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने सर्वे कर लिया है, जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, तो वो अभी क्या बोलते हैं यहाँ पे मतलब जिला स्तर पे हम उसका जो भी प्रपत्र होता है वो भर करके PCCF ऑफिस में भेजे हुए हैं और उसके बाद वो जो है वो NTCA नागपुर जाएगा और उसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में वो वाइल्ड लाइफ की अनुमति मिलने उपरांत ही जो है वो कार्य को जो है प्रारंभ करेंगे। अभी वन विभाग द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक जो है काम नहीं करना है, ऐसा कहा गया है। इसमें जो है सड़क का कार्य जो है हमारे टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से हो रहा था, जिसमें हमने यूज़र एजेंसी को समझाइश दी थी कि आप जो है पहले वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस इस क्षेत्र का जो है प्राप्त कर लीजिए कार्य का, उसके बाद ही जो है कार्य आप जो है शुरू करें। किंतु जो है उनके द्वारा पहले से ही जो है कार्य शुरू कर दिया गया। उनके शायद दिमाग में ये था कि 2008 की अनुमति उनके पास प्राप्त थी, जो कि जब उस समय टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था, उस समय जो है उदंती वन मंडल हुआ करता था, तो उससे शायद हो सकता है उस कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने कार्य शुरू किया था, जिसको हमने जो है रोक लगाकर उनको बोला कि नियमानुसार आप जो है इसमें क्लियरेंस प्राप्त कीजिए ताकि हम भी उसमें आपका सहयोग करें और जिसके बाद जो है पूर्ण रूप से कार्य संपादित किया जाए। 2008 में जब सड़क स्वीकृत हुई थी तब लागत 10 करोड़ थी, लेकिन 17 साल में ये लागत 23 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। 24 बार टेंडर फेल हुई, तब जाकर 25वीं बार काम शुरू हो पाया। अब फिर काम रोक दिया गया है। क्या यही है सरकार की विकास की परिभाषा? गरियाबंद की यह सड़क 17 साल से सरकारी फाइलों में दौड़ रही, लेकिन गांव के लोग अब भी कीचड़ भरे रास्तों में फंसे। सरकार बड़े बड़े वादे तो कर रही, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि विकास अब भी इन गांवों में नहीं पहुंचा। देखना होगा कि इस बार सरकार वाकई सड़क बनवाती है या फिर से कोई नया बहाना सामने आएगा। गरियाबंद से मनमोहन नेताम की ये खास रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।